हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हो तुम? तो आज के लेक्चर के अंदर अब मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, ठीक है? और यदि आप 40 मिनट या 30 मिनट्स मेरे साथ बैठ जाएंगे तो आपको वापस से इन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट, एक एक डाउट यहाँ पर दूर हो जाएगा। और उससे पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है ऊपर आई बटन के अंदर, एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे वॉच कर लेना, तभी तुम इसे कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। हमारे पास गिवन क्या है, हमें प्रूफ करने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है जीरो से लेकर इनफिनिटी 1/y⁴ इंटू डी वाई इज इक्वल टू पाई इंटू √2/4 है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1/y⁴ इज इक्वल टू दिस वन। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं खुद से, ठीक? तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो गिवन है वी वांट टू प्रूव, तो यहाँ पर आपको टू प्रूफ लिख लेना, ये आपके कीप इन माइंड रहेगा। जीरो से लेकर इन्फिनिटी है, 1/y⁴ है इंटू डी वाई, और आपको प्रूफ करना है पाई इंटू √2/4 है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे तीनों के तीनों के अंदर आपको खाली एक ही हिंट मैं दूंगा, वहां पर जो आपको याद रखना है स्टार्टिंग के अंदर, वी कैन राइट अवर गिवन इंटीग्रल, जो आपका इंटीग्रल जीरो से लेकर इन्फिनिटी, आप इसको लिख लेंगे 1+y² की आप पावर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है? साथ में डी वाई आपका एज इट रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम बाई स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करना है जिसका आप पुट करने के बाद जो भी आपका फंक्शन यहाँ पर आए उसका स्क्वायर होगा, और उसको कंप्लीट यदि आप करोगे तो आपके पास उसकी कोई ना कोई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लाइक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास 1+tan² आपके पास क्या होता है, sec² होता है, और sec² नीचे बनने के बाद आपका ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, तो हमारा डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर के अंदर। तो हम एक ऐसा नंबर पुट करेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर को, जिससे पुट करने के बाद आपका जो भी नंबर बने यहाँ पर, फिर वो आपका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो न्यूमिनेटर में चले जाए। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम हमारे डिनोमिनेटर को ही खत्म करना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज आप इवेल्युएट करना चाहते हैं, बीटा और गामा फंक्शन के अंदर करना चाहते हैं, कहीं और पर आपको ऐसी इंटीग्रेशन नहीं मिलेगी आपकी इस बुक के अंदर, ठीक है? इम्प्रॉपर के अंदर आएगा तो वो डिस्कस करेंगे आपको कि भी आप डिस्कस करो, है ना, कि आपका कॉन्ग्रेंस कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंट। ऐसे डायरेक्ट इवेल्युएट करने को नहीं पूछेगा, जब कहेगा तो यहाँ पर आपका रहेगा, तो आपको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपका बीटा और गामा के अंदर जाएगा किसी न किसी तरह से। तो एक बस हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद हम खुद से देख लेंगे कि क्या हमारे पास बनेगा। तो मैंने हिंट दे दिया कि हमारे पास 1+tan² हो सकता है, या फिर आप 1+cot² भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं tan²। अब कॉट थोड़ा यह हमारा फैमिलियर नहीं है, जैसे साइन कॉस और tan हमारे फैमिलियर होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे y² को पुट कर लेते हैं। तो पुट आपका y² इज इक्वल टू tan² आपने कर, सॉरी, y² को आपने सिंपल tan पुट करना है, ठीक है? और वी कैन सी दैट कि हमारे पास जहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, आपका √tan आ जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास हो गया। और इस यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा सा आपको साइड में लेकर जाना पड़ेगा बनाकर। तो हमारे पास अभी tan हमारे पास कितना है y², और y की लिमिट्स आपको दे रखी है डियर, तो आपको वो लिमिट्स यहाँ पर पुट करनी है। अब व्हेन आपके पास जो y0 होगा, है ना, तो y0 होगा तो tan आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। अब tan आपके पास जीरो कब होता है, जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है। तो हमारे पास क्या हुआ कि जब y0 था तो हमारा थीटा भी जीरो रहेगा, बिकॉज जीरो पुट करने पर आपका tan जीरो हो जाएगा। एंड नंबर टू, जब हमारे पास y इन्फिनिटी रहेगा, है ना, बिकॉज अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो tan आपके पास इन्फिनिटी की का स्क्वायर करोगे तो वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। अब tan कब आपके पास इनफाइनाइट होता है, जब आपका थीटा कितना होता है π/2। तो आपको पता होना चाहिए कि tan की जो टेबल वैल्यूज होती है, tan 0 पर 0 होता है और tan 90 पर π/2 होता है, सॉरी, tan 90 पर इन्फिनिटी होता है। अब हम जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं हमारे न्यूमेरिकल के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप ट्राई कर लेते हो कि आप पूरे के पूरे फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करें, तो न्यू वेरिएबल के अंदर चले जाए। हमने y² को रिप्लेस करा tan तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो लिमिट्स है वो भी tan के अकॉर्डिंग, सॉरी, थीटा के अकॉर्डिंग आए, और जो हमारा dy फंक्शन जिसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करें उसको भी हमें d थीटा के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। तो फॉर दैट आपको ये जो आपने पुट करा है इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको अभी के लिए y के लिए कर दें, ठीक है? तो हमारे पास जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे होंगे dy/dy, और दूसरी तरफ भी आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पर अंडूट ऑफ tan का। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप अंडूट का डेरिवेटिव करते हो तो आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा या फिर आपने देखा होगा कि जब भी आप f(x) का अंडूट का डेरिवेटिव कर लेते हो, जैसे इस तरह से ना, तो आपका इसका आंसर आता है 1/2 ऑफ f(x) नीचे चला जाएगा, और फिर साथ में fx का डेरिवेटिव आप फिर से करोगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अंडूट जो हमारे पास होता है उसकी पावर 1/2 होती है, तो डेरिवेटिव के अंदर पावर आपकी पहले आगे आ जाएगी, फिर -1 होगा। और 1 जब आगे आएगी वो तो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हमारे पास आगे आ रही, जब माइनस करोगे तो हाफ के अंदर से 1 माइनस करने पर आपको -r मिलेगा, जो कि नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो हमारे पास 2 आ जाएगा
tan ऑफ थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर साथ में आपका डेरिवेटिव चलेगा tan ऑफ थीटा का, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू y ही कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर dy/dy आपका 1 बन जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 ओवर tan ऑफ थीटा है, और tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और साथ में आपका जो एंगल है ना थीटा, इसका भी होगा d थीटा ओवर dy। हमें यहाँ पर y नहीं चाहिए तो हम y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो आपके पास dy की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ऑफ tan थीटा। अब जो आपका 2 tan थीटा वी कैन राइट इट एज, आप इसको sin थीटा ओवर cos थीटा लिख सकते हो। और जो आपके पास डियर यहाँ पर है सीकेंड स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास कुछ टर्म्स बन सकती है, जहाँ से dy की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो हम देख लेते हैं कि इसको पुट कर लेते पहले, है ना। आप प्रॉपर पुट कर सकते हो, हाँ जी, हम प्रॉपर पुट करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं हमारे गिवन इंटीग्रल के अंदर। तो हमारे पास जो y आई था अभी वो 0 से लेकर आपका π/2 चला जाएगा। हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर था, तो y की वैल्यू हमने tan थीटा पुट कर रखी, ऊपर स्क्वायर आपका ऐसे चलेगा। और जो हमारे पास दिया dy की वैल्यू जो आपके सामने है, तो जहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएगी, इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, इसकी वैल्यू होगी 1/2 आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ चुका है। और या तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, जो मेरा कॉस का थीटा ना, ये वाला कॉस का, अभी के लिए इसको आप सेकंड ही रहने दो, बिकॉज नीचे से कटिंग हो जाएगी इसकी। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अभी के लिए आपके पास इतना आंसर आ चुका है। हमने क्या करा, खाली सब्स्टिट्यूट करा। बाई स्क्वायर की वैल्यू tan थीटा करी थी, बाकी डी वाई हमने रिप्लेस कर दिया, लिमिट हमने हमारी साथ में सारी की सारी आपने पुट कर लेनी है, ठीक है। इसके जब आप देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास 0 से लेकर π/2 एज इट चलेगा। डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 1 है, जैसे आप ये जो आपके पास स्क्वायर दे रखा है जी, यहाँ पर आप लिखोगे 1 + tan स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा है। अभी के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 है, और यहाँ पर मेरे पास साइन ऑफ थीटा है। और जो नीचे आपका ना ये वाला नंबर होता है, और बिकॉज मीन फ्रैक्शन तो आपकी ये चल रही है, और यहाँ पर फिर से 2 पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो जो नीचे वाला नंबर आपके पास ये वाला नंबर है cos थीटा, ये आपका यहाँ से रेसिप्रोकल के अंदर ऊपर चला जाएगा आफ्टर रिटर्न, यहाँ से हो गया इसका, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, cos ऑफ थीटा हमारे पास डी थीटा आ जाएगा, ठीक है डियर। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको आई एज इट मिलेगा, 0 से लेकर π/2 मिलेगा, और नीचे जो आपका 1 + tan स्क्वायर होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। 1/2 आपका एज इट था, ऊपर हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा था, ऊपर हमारे पास cos ऑफ थीटा था, नीचे हमारे पास रूट के अंदर साइन ऑफ थीटा था, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पर डी थीटा। तो ये cos सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो नाउ वी लेफ्ट विद, हमारे पास आई बचा है। ये जो 1/2 कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, 0 से लेकर π/2 का हमारा सफर चल रहा है। अभी हमारे लिए खाली हमारे पास cos थीटा बचा है न्यूमरेटर के अंदर, और नीचे बचा है साइन ऑफ थीटा। तो वी कैन शिफ्ट अवर साइन इन द न्यूमरेटर, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा, 0 से लेकर 1/2 आ जाएगा। और जैसे साइन को आप ऊपर लेकर आओगे, जो अंडर रूट नेगेटिव में चला जाएगा, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। और ऊपर जो हमारे पास cos थीटा ऑलरेडी अंडर रूट है, तो उसकी पावर भी 1/2 है इंटू डी थीटा। तो अभी के लिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास आई बन चुका है 1/2 इज इक्वल 0 से लेकर यहाँ पर हमारा π/2 चल रहा है, और साइन थीटा की पावर -1/2 और cos थीटा की पावर 1/2। यदि हम यहाँ पर फॉर सम टाइम कि हम इसको अपने माइंड के अंदर कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कल एक रिजल्ट करा था हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला से पहले, कि जब कभी भी आपके पास ऐसे 0 से लेकर π/2 हो, और साथ में साइन की पावर कुछ और कॉस की पावर दी रखी हो, तो इसका आंसर आपका 1/2 आता है। और यहाँ पर गामा फंक्शन जो भी साइन की पावर p है, p + 1/2, ऐसे गामा फंक्शन q + 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर गामा फंक्शन जो भी ऊपर आपके दो नंबर है उनका सम आप करते हो। तो ये रिजल्ट हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, और इट इज़ एप्लीकेबल तब होता है जब आपके पास p ग्रेटर देन -1 होता है और q भी ग्रेटर देन -1 होता है। और हमारे क्वेश्चन के अंदर यदि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर p की वैल्यू आ रही है, वो हमारा यदि कंपेयर कर लेते हैं -1/2 है, जो कि आपका -1 से बड़ा होता है, और q तो हमारा है ही पॉजिटिव, वो भी -1 से बड़ा, तो हम यहाँ पर वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब रिजल्ट अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से देखना। तो वी कैन राइट इट एज आई की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ जी 1/2 तो आपका ऑलरेडी पहले चल रहा है, फिर आपके पास एक न्यू आएगा 1/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और यहाँ पर गामा ऑफ जो भी साइन की पावर है, जैसे -1/2, आप इसने इसके अंदर +1 करना और इसका हाफ कर देना, ठीक है। और फिर गामा आपके जो भी क्यू की वैल्यू आ रही है, आपने क्यू लिखना है, +1 करके इसका हाफ कर देना है। और डिनोमिनेटर के अंदर आपने जाना है गामा ऑफ ये जो दोनों के दोनों नंबर है, ये वाला p + 1/2, और यहाँ पर आपने हाफ कर देना है 1/2 + 1 ओवर आपने 2 कर देना। ये आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है डियर। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर 1/4 बचेगा, ऊपर आपके पास गामा, जैसे आप यहाँ पर एल्सियम लेंगे तो ये आपके पास माइनस का 1 + 2, और नीचे आपका 4 बन जाएगा। लाइक आप पहले एल्सियम लोगे यहाँ पर ना,
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 2 चले जाएगा, आफ्टर दिस ये 2 आपका नीचे डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा, 4 बन जाएगा। तो सेम आपके पास इधर भी होगा, ये 2 पर मल्टीप्लाई कर लो तो 1 + 2 ओवर नीचे आपका 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर भी जब हम बात करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारे पास सेम यहाँ पर होगा एक्सपेरिमेंट, तो -1 + 2 ओवर 4 हो जाएगा, इधर आपके पास 1 + 2 ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है, इनके आंसर चेक करते चले जाएंगे। 1/4 बन चुका है, यहाँ पर गामा है तो ये आपका ऊपर बन गया 1/4 आ गया, और यहाँ पर आपके पास आएगा 3/4 आ गया। डिनोमिनेटर के अंदर यदि हम दोनों को वापस से ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1/4 और +3/4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 1/4 आ चुका है, गामा ऑफ 1/4 आएगा, गामा ऑफ 3/4 आएगा, और नीचे जब आप एल्सियम लोगे यहाँ पर आपके पास एक गामा ऑफ 4 + 4 सॉरी 1 + 3/4 आ जाएगा, 1 + 3/4 जैसे आपने इनका एल्सियम लिया डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है जी, बिकॉज दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 4 ही है, ऐड कर दिया। सारे स्टेप देखो आपके 1/1 चल रहे, कोई ऐसा नहीं कि कुछ नवा हम यहाँ पर कर रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन चलेगी आपके पास। 1/4 है थीटा, न्यूमिनेटर के अंदर 1/4 रहेगा, न्यूमिनेटर के अंदर 3/4 रहेगा, लेकिन नीचे आपके पास यहाँ पर 4/4 1 बन जाएगा, नीचे आपके पास गामा ऑफ 1 आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने इसके हम कर रहे थे तो आपके पास एक वैल्यू दे रखी थी कि गामा ऑफ 1 होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। किसी को याद है कि नहीं याद है गामा ऑफ 1? ठीक है, ये आपका 1 के इक्वल होता है, और किसी को याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास गामा ऑफ n का जो रिजल्ट था वो 0 से लेकर आई थिंक इन्फिनिटी होती थी ना, हमारे पास x की पावर n-1 है ना, n-1 होता था, और a की पावर माइनस ऑफ x इंटू डी एक्स रहता था। और यदि गामा ऑफ 1 की बात करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी आप लेकर जाओगे, यहाँ पर x पर 1-1 0 आ जाएगी, और a की पावर माइनस एक्स डी एक्स रहेगी, और ये हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी चला जाएगा, a की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स चला जाएगा, और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो e की पावर माइनस एक्स होती है, और नीचे आपके पास -1 आ जाएगा, बिकॉज पावर आपके पास कितनी है माइनस ऑफ एक्स। 0 से लेकर आप इन्फिनिटी चले जाओगे, और जब आप इसके अंदर लाइक ये आपका बन जाएगा माइनस बाहर चला जाएगा, और ये 1/e(x) बन रहा है, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बन रहा है। ठीक है हमारे पास, तो माय डियर फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, -1/e की पावर 0 आपके पास आ जाएगी, और बाहर माइनस है 1/इन्फिनिटी आपका 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, और यहाँ से आपका e की पावर 0 आपका 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बाहर माइनस है, इनसाइड 1/इन्फिनिटी 0 होता है, इनसाइड -1 माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका +1, तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, यदि यही प्रूव करना आ जाएगा वो भी आपको प्रूव कर सकते हो आराम से, और ऐसा नहीं कि हमने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करा कट पेस्ट करा, हमने खुद से ड्राइव करा, तुमने खुद से ड्राइव करा। मानिश इसकी पहली सी स्माइल मेरे को दिख नहीं रही, कमेंट सेक्शन के अंदर दिखा देना, ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ। तो हम वापस चलते हैं, अभी हमारे पास हमारे क्वेश्चन के पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो हमारे पास डोमिनेटर तो आ गया, तो अभी हमारा आनी जो आंसर है वो 1/4 आ जाएगा, गामा ऑफ 1/4 आ जाएगा इंटू गामा ऑफ 3/4 आ जाएगा, इसको हम नंबर 1 कहकर छोड़ेंगे। ठीक है, अरे वैसे तो आपके पास जब आप गामा फंक्शन करते हो, वैसे तो आपके पास जब आप गामा फंक्शन कर लेते हो तो इसका रिजल्ट होता है ना, वो ये होता है आपके पास गामा ऑफ n, आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका आंसर हमने प्रूव करा था, रेफरेंस रिलेशन वाली वीडियो के अंदर देख लेना। लेकिन यदि आप यहाँ पर गामा 1/4 जाएंगे करने, तो आपके पास 1/4 -1 करोगे तो जो आपके पास यहाँ से एल्सियम लेने के बाद -3/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और माइनस का फैक्टोरियल हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल आप निकालते हो सारे पॉजिटिव नंबर का निकालते हो, जो नेगेटिव आएगा तो हमें कुछ समथिंग एल्स करना पड़ेगा, तो हम इसे तो यहाँ पर नहीं करने वाले। ठीक है जी, अब इसके लिए आपके पास जब भी कुछ ऐसा फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है तो हमारे पास, मैंने कल भी बोला था कि हमारे पास जो डुप्लीकेशन फार्मूला वो एक तरह से हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना कि वाई डुप्लीकेशन फार्मूला, अब उसकी हेल्प लेंगे बिकॉज हमने रिजल्ट कर रखा है कल। तो डुप्लीकेशन फार्मूला के अंदर हमारे पास क्या होता है, उस फार्मूला के अंदर हमारे पास गामा ऑफ m रहती थी, गामा ऑफ m + 1/2 रहता था, और उसका आंसर आता था √π/2 की पावर 2m - 1 इंटू गामा ऑफ 2m हमारे पास रहता। अब डियर यदि हमें चाहिए आंसर है ना, लाइक हमें 1/4 चाहिए, तो यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, हम टेक कर लेते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे आप टेक करोगे ना m की वैल्यू, लाइक हम यहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले का, जैसे हम m को 1/4 लेंगे, तो जी हमने m को 1/4 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो इसका आंसर आप देखो आपके पास अब अपने आप क्या आएगा, जैसे आप m + 1/2 करेंगे, मतलब 1/4 + 1/2 करेंगे, एल्सियम आपके पास आप इसको 1/4 + 2/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे सेकंड टर्म का मैंने यहाँ पर 4 बना लिया है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया सेकंड, अब बेस आपका सेम है, तो 1 + 2 आपके पास 3/4 हो जाएगा।
तो ये जैसे ही हम m को 1/2 सोचेंगे तो हमारे पास अपने आप जो सेकेंड m है वो 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर पुट करो 1/4 पुट कर दिया, यहाँ पर m 1/4 था प्लस 1/2 है। दूसरी तरफ आपका रूट पाई है, नीचे 2 की पावर 2 इंटू आप 1/4 पुट करो। ठीक है, हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला के अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि हाँ ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा हो गया इनटू हमारे पास गामा ऑफ 2 इंटू एम की वैल्यू हमने हर जगह पर पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि 1/4 और 1/2 का आंसर आपका क्या आएगा। तो ये हमारे 1/4 रहेगा। यहाँ पर आपके पास जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो आपका 3/4 आ जाएगा। रूट पाई आपके पास एज इट है, नीचे यहाँ से यदि आप कटिंग करोगे तो यहाँ पर आपका 2 दिखेगा और 2 की पावर आपको 1/2 -1 दिखेगी और इस साइड आपके पास गामा ऑफ यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी तो 1/2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, हमारे पास रूट पाई एज इट है, नीचे आपके पास 2 की पावर -1/2 बन जाएगी और यहाँ पर गामा 1/2 और गामा 1/2 का आंसर आपको याद होगा कि इसकी वैल्यू हमने पहले से कर रखी, इसकी वैल्यू हमारे पास रूट ऑफ पाई आती है। सर जी ये कहाँ पर करी आपने, ये भी आप पिछले प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। गामा ऑफ आपके पास जो वैल्यूज रहती है 1/2 रहती है, सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू आपके पास रूट पाई है। मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर रिजल्ट हमें दिख जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद इसका प्रूव मैंने भी करा या नहीं करा, ये हमने करे जी, वो रिजल्ट है जो हमने ऑलरेडी कर चुके। हाँ जी देखो आपने करा था, ये क्रॉली हमारे पास आती है गामा 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ आई, ये रिजल्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपके पास ऊपर क्या होगा, रूट पाई का स्क्वायर हो गया और नीचे से जो आपका 2 की पावर नीचे आपकी नेगेटिव 1 है, ऊपर अगर आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 और वी कैन राइट के हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल हो गया। रूट आपका ये आ रहा है ना पावर, तो इसको आप √2 लिख सकते हो, साथ में पाई आपके पास आएगा। तो हमारे पास √2 इंटू पाई इसका आंसर आ रहा है। ठीक है डियर जी, देख लेना ध्यान से, नीचे से नेगेटिव था 1/2, ऊपर आकर पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, इसकी आ रही है। तो हमने इक्वेशन को हमने 1 पर छोड़ रखा था, तो हम वापस आई के पास जाएंगे और जैसे हम आई के पास वापस जाएंगे तो हमारे पास 1/4 ऑलरेडी था और गामा 1/4 और 3/4 की वैल्यू हमने पुट करनी थी, जो कि हमारे पास √2 इंटू पाई आ रही है। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो फाइनल आंसर वो पाई आ रहा है, √2 आ रही है ओवर 4 आ रही है। ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर हमें प्रूफ करना क्या था। हमारा जो पहला क्वेश्चन था 0 से लेकर 21 ओवर 1 प्लस वाई की पावर 4 dy, इसका आंसर हमने पाई इंटू √2 ओवर 4 प्रूव करना था। सारे के सारे स्टेप आपके सामने, एक बार लेक्चर को आप वापस से देख लेना। मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि हम 22 कर को tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वहां पर लॉजिक दे दिया था कि हम एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जिससे आपका धीरे धीरे जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगे और वो कन्वर्ट होकर आपका न्यूमरेटर में चला जाए। और जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हमारे माइंड में रहेगा कि जब भी हम बीटा गामा फंक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास 0 से लेकर π/2 साइन पी एक्स इंटू कॉस जो आपके पास QX इंटू DX होता है, उसकी वैल्यू आपके पास रहती है 1/2 गामा ऑफ, ठीक है, P+1/2 गामा ऑफ Q+1/2 और डिनोमिनेटर होता है गामा ऑफ P+1/2 प्लस Q+1/2। ये रिजल्ट आपके माइंड में रहने चाहिए। नहीं रहते तो आप जितने भी रिजल्ट यहाँ पर आपने प्रूव करे एक चार्ट के ऊपर लिखे अपनी दीवार पर लगा दीजिए बिफोर एग्जाम, जितने भी दिन आपके सामने हैं आप प्रेपरेशन करते हो तो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, रिवाइज होते चले जाएंगे। तो तब आप जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो आपका माइंड सबसे पहले एक ही काम करेगा कि वो रिलेट करने की कोशिश करेगा कि क्या कोई डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ से रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल होगी। अब जो दूसरी एग्जाम्पल हम यहाँ पर करने वाले हैं उसके अंदर खाली आपको हिंट मिलेगी और वहां से आप उसको खुद से भी कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखो इसके अंदर खाली ये वाला और दूसरे के अंदर कितना फर्क पड़ेगा। दूसरा जो हमारे पास समझिए सारा इसका ना स्क्रीनशॉट आप मत लीजिएगा बिकॉज मैंने सब कुछ तो आपको करवा ही दिया। और इफ स्टिल आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर इसको पॉज कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर भी आप पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। अब आप देखो दोनों के अंदर फर्क कितना आता है। खाली यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 22 के आ चुका है और इस तरफ आपका जो ऊपर वाला √2 था वो आपका नीचे जा चुका है, ठीक है। ऊपर वाला √2 आपका नीचे जा चुका है। अब नीचे जाने का कोई ज़्यादा तो नहीं इशू है, वो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि नीचे वो कैसे जाएगा। अब आपने जो आंसर प्रूव करा, यदि हम इसको रैशनलाइजेशन कर दें, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दें इसी आंसर को, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर होने के बाद 2 आ जाएगा, नीचे आपका 4 इंटू √2 मिलेगा। तो ये 2 आपके नीचे 4 को 2 कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आपका π/2 इंटू √2 आंसर आ जाएगा। तो यही आंसर आप प्रूफ करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जो आंसर आप नेक्स्ट में प्रूव करना चाहते हैं वो इसी का आंसर है। तो आंसर सेम है, स्टेप सेम रहेंगे, खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा चीज आने से आपका फर्क क्या पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा पोर्शन से क्या होगा,
हम राजे इसकी स्टार्टिंग सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका बाकी आप कर लेना। जब लगेगा फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद से कर लेना। जैसे हमारे पास आई है, आप 0 से लेकर इन्फिनिटी चल रहे हो, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, नीचे 1+y4 था तो हमने इसको स्क्वायर और स्क्वायर कर दिया d5। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा यहाँ पर आपको वही स्टेप करना है कि पुट आप वाई स्क्वायर को आप इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू आपके पास रूट ऑफ tan थीटा आ जाएगी। और यदि आप यहाँ से इसकी लिमिट्स निकालते हो, लिमिट आपको पता ही है राजे कि अब यहाँ से आप थोड़ा सा लिमिट पुट करने वाला काम आप पहले से कर लेना, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है जी। यहाँ से मैं बोल देता हूँ जो ऊपर करा था वहाँ से कॉपी पेस्ट, कि जब आपके पास y 0 रहेगा तो आपका थीटा भी 0 रहेगा और y आपके पास इन्फिनिटी रहेगा, इम्प्लाइज थीटा आपके पास। आप प्लीज स्टूडेंट डायरेक्ट मत करना, ऊपर जैसे करा था वहाँ से आप हिंट ले लेना, ठीक है जी, हो गया। अब जब हमने y को रूट tan थीटा पुट करा तो इसका जो डेरिवेटिव भी वो मैं ऊपर से उठा लेता। हमारे पास मेरे को ज़्यादा कि 2 आ गया था, फिर रूट ऑफ tan थीटा आ गया था और न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया था और साथ में d थीटा था। तो सर जी क्या हम जी यहाँ पर टेट करेंगे? नहीं, आपको ये स्टेप जो मैंने ऊपर लगवा रखे थे ये सारा कॉपी पेस्ट आपने करना है। जैसे पुट कर दिया, यहाँ से लिमिट आपने ऐसे निकालनी है, फिर डी वाई आपके पास दे रखा था तो आप यहाँ पर जा सकते हो। लाइक आपका जो फाइनल आंसर आपके पास आ गया था डी वाई की वैल्यू जे वाली आपके पास, ठीक है, मैंने यहाँ से उठा रखी है। सेकंड स्क्वायर थीटा ऊपर है, रूट 2 tan थीटा नीचे है और डी वाई दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जहाँ से मैंने आपका रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन आपको सारे स्टेप लगाने हैं, ठीक है जी, ये हो गया। तो फर्क क्या पड़ेगा अभी यहाँ पर? फर्क ये पड़ेगा कि आपका यहाँ पर वाई स्क्वायर होने के कारण ऊपर tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आप आई के पास वापस आएंगे 0 से लेकर π/2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और ऊपर जो वाई स्क्वायर था वो तो हमने tan थीटा पुट कर दिया, वो मिलेगा। नीचे आपका 1+y² tan था, ऊपर स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। साथ में जो हमने सब्स्टिट्यूट करा है d थीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, जहाँ पर ये वाला आपका रूट tan थीटा मिलेगा और साथ में सेकंड स्क्वायर थीटा मिलेगा और d थीटा आपको मिलेगा, ठीक है जी। चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। ऊपर tan थीटा मिल गया, हाँ जी सर जी। नीचे 1+ आपका tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, न्यूमरेटर में आपको सेकंड स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और ये जो 2 आपका था वो मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ से। और नीचे आपको रूट ऑफ tan थीटा देखने को मिलेगा d थीटा। और यहाँ से आपका सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास 1/2 आ जाएगा, 0 से लेकर π/2 आपके पास है। और अब देखो आपके पास ऊपर tan थीटा है, नीचे आपके पास tan थीटा की पावर 1/2 है। तो माय डियर फ्रेंड, जो ऊपर tan थीटा दिया आप ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर करोगे, उसकी पावर 1 आपके पास है, नीचे tan की पावर 1/2 है और बेस सेम है तो आप इस पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वही प्रॉपर्टी लगाओगे कि नीचे से आप जैसे यहाँ का tan थीटा सेम है तो ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2, तो इसको माइनस करवा देना। मतलब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास जो आई आ जाएगा वो 0 से लेकर 1 π/2 आ जाएगा। और ऊपर जब आप एल्सियम लेंगे यहाँ पर तो आपका 2 - 1 तो आपके पास tan थीटा की पावर +1/2 देखने को मिलेगी, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और अब इसी tan थीटा को यदि हम वापस से ऊपर चेंज कर देते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में, तो साइन थीटा की पावर आपको 1/2 मिलेगी, कॉस आपको नीचे चल जाता हुआ मिलेगा 1/2 इंटू थीटा। लेकिन हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी नहीं रखना है, हम पाई 1/2 लिख देंगे, 0 से लेकर π/2 है। साइन थीटा की पावर अभी आपको 1/2 पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन कॉस्ट जैसे ऊपर आएगा तो वो -1/2 मिल जाएगा। अब डियर जहाँ तक आपके पास देखो, अभी हमारा जो इस केस के अंदर हम सम कर रहे हैं वो हमारा जी बन चुका है, जिसके अंदर 1/2 है, 0 से लेकर π/2, साइन थीटा की पावर 1/2 है, कॉस थीटा की पावर -1/2 है। और प्रीवियस केस के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपका साइन की पावर 1/2 थी, है ना। अब मैं जो रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं आपको जस्ट कंपेयर करवा रहा हूँ। जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट बना था, 0 से लेकर π/2, साइन थीटा की पावर आपका -1/2 था और कॉस थीटा की पावर आपके पास +1/2 इंटू थीटा थी। अभी हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे तो P हमारे पास 1/2 बन रहा है, Q हमारे पास -1/2 बन रहा है और जो -1/2 आपका ग्रेटर देन ही -1 होता है वो भी -1 है। प्रीवियस केस के अंदर P की वैल्यू -1/2 आई थी और Q की वैल्यू आपके पास 1/2 आई थी। अब जहाँ से आगे का सफर आप खुद से तय करोगे, बिकॉज आगे आपका सारे स्टेप सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज जो आप पावर -1/2 है, जो आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं गामा फंक्शन, वो आपका सिमेट्रिक रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो खाली आपकी टर्म का फर्क पड़ेगा ना। ये जो टर्म अभी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली फर्स्ट वाली टर्म आपको दिख रही है यहाँ पर और सेकंड वाली यहाँ पर दिख रही है, ये जस्ट अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, इससे ज़्यादा कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। प्लस वाली आपको पहले दिख जाएगी जो पी वाली है, और जो नेगेटिव वाली वो आपको बाद में दिखेगी। ऐसे नीचे जो आपको फर्स्ट दिखेगी जो आपको सेकेंड टर्म पर दिखेगी। बस ये पोजीशन चेंज करनी है आपने, बाकी सारा सम आपने सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से करना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आपने करना है।
हाँ जी, बाहर जो 1/2 है वो आप फॉर्मूला मत भूल जाना, फॉर्मूला आपका जी कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो बाकी सारे स्टेप आपके पास सेम चलेंगे, सेम टू सेम करते करते बस फर्क क्या पड़ेगा आपका जी 3/4 आपका आगे आ जाएगा गामा और ये पीछे चला जाएगा। और ऐसा करने से, और जी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आप ऐसे करते 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 आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, आई इज इक्वल टू यहाँ पर 3/4 पहले मिलेगा, 1/4 बाद में मिलेगा। फिर आप जैसे यहाँ पर पहुँच गए डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा देना, सारे स्टेप सेम टू सेम है। जैसे आप आंसर करते 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 वापस आएंगे तो हमारा आंसर एक टाइम के ऊपर आपको आंसर जे वाला देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो बस आपने लास्ट स्टेप के अंदर इसको आके रैशनलाइजेशन कर देना एंड यू विल गेट योर मेन आंसर। तो एक प्यार 6 मार्क के साथ आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने दो यहाँ पर करवा दी एंड ये दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक्सपेक्टेड है, कोई एक तो आना चाहिए यहाँ से। तो ये देखा सारे स्टेप आपके सेम है, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। अब एक क्वेश्चन और बचता है कि आपके पास खाली उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया कि 0 से लेकर π/2 आपके पास रूट ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर आपका √2 आना चाहिए। अब जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सर जी आप करवा दो। अरे करवा देते हैं भैया, ऑलरेडी कर चुके हैं इसको ना। अब ये समझो आपके पास बना है, तो ये सम ही आपका यहाँ से बना है, देखो ये आपका सम यहाँ से बनेगा, यहाँ से इतना है, बस इतना आपके पास चलेगा। अब फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, आपका ये जो एग्जाम्पल आपको आ रही है, खाली फर्क क्या दिख ध्यान से देखना। अभी फर्क आपके पास ये है कि इसके बाहर आपको 1/2 मिलेगा, लेकिन उसके बाहर 1/2 नहीं मिलेगा, है ना। तो बाकी यदि 1/2 नहीं मिलता तो आप 1/2 को छोड़ दीजिएगा। बाकी सारे स्टेप आपका साइन थीटा एज इट रहेगा, जिस डिक्टो कॉपी इस सम की आएगी जो सेकंड वाला पार्ट को दिखेगा। तो आपके पास 0 से लेकर π/2 है, साइन के बाद 1/2, कॉस पर -1/2 थीटा चला जाएगा। बाहर 1/2 आपका नहीं होगा, उस 1/2 ना होने के करंट आपका क्या रहेगा, जब आप इसको प्रॉपर करोगे तो जो विल गेट कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। जब आप इसके अंदर इसको ना प्रॉपर करेंगे तो ये आपके पास 1/2 बनेगा और गामा ऑफ 1/4 बनेगा इंटू गामा ओवर 3/4 बनेगा। ये फर्क पड़ेगा गामा के अंदर, जबकि उसके अंदर 1/4 बनता था ना डिनोमिनेटर के अंदर। ये दिखा देता हूँ, इनके अंदर डीएस 1/4 बन रहा था, यहाँ पर 1/4 बन रहा था। रीजन क्या था कि उसके पास 1/2 पहले से आ रहा था। जब हम 10 इसको बना रहे थे ना तो वहां पर 1/2 आया था, लेकिन हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर 1/2 नहीं आएगा। और इसका मीनिंग जब आप इसका ये 2 लगा देंगे थे और ऊपर वाले का आंसर अभी हमने निकाला था कितना, हमारे पास आया था उसका आंसर √2 इंटू पाई आंसर आया था। तो हमारे पास पाई इंटू √2 ओवर आपका 2 आ जाएगा। और ये जब आप इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस फाइनल आंसर √2 से मल्टीप्लाई कर देना, √2 से डिवाइड कर देना। तो ऊपर आपके पास स्क्वायर का मतलब अंडर का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 इंटू √2 रहेगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माय डियर फ्रेंड और माय डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर पाई ओवर √2 आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, देखो सारे के सारे स्टेप सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है और आपके पास सब सारे सारे रिजल्ट भी लिख रखे हैं और डुप्लीकेशन फॉर्मूला के साथ आप ये चीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल ऐसी करवा रखी हैं जो सिमिलर है। तो कहने का मीनिंग ये रहेगा कि यदि आपने पहले वाले एग्जाम्पल ध्यान से कर लिए ना और उसके अंदर वो चीज़ पकड़ ली जो उसका की पॉइंट रहते हैं, तो फिर ये 2 एग्जाम्पल वो आपको एज अ गिफ्ट मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइसिस मार्क के साथ। और एक्सपेक्टेड है तीनों के अंदर से, जो आपकी फर्स्ट वन है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट, थर्ड तो बस उसका हाफ पार्ट। तो ऐसे हम सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आप उठाओ एग्जाम के बुक के अंदर से। जब आप सिमिलर उठाते हो तो एक ही लॉजिक के साथ आप एक लॉजिक को, एक कंसेप्ट को पक्का करते हो और वहाँ से जो क्लैरिटी मिलती है वो आपकी लॉन्ग टर्म तक चलती है। ठीक है, यदि हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप एग्जाम्पल कर लेते हो, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जितने एग्जाम्पल बचते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वन बाय वन। बीटा एंड गामा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल के साथ आ सकता है, यूनिट सेक्शन जो कि आपका 4 बनेगा। तो जहाँ से 5 नंबर और 10 नंबर की हम बात करें, अब 5 से 10 नंबर पक्का करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 दिन तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो सेमेस्टर रहता है वो पूरे का पूरा 3 मंथ का रहता है और सेक्शन आपके पास 4 आते हैं। मान लीजिए आपके 5 है, 5 क्वेश्चन आप करोगे। अब एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आपको यदि 10 दिन लगते तो 50 दिन में अपनी तैयारी कर सकते हो, तो नियर अबाउट आपको मतलब लाइक 2 मंथ के अंदर कर सकते थे। लेकिन हमारा जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर एंड ऑफ द एग्जाम, जब स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम तक हमारे पास 3.5 मंथ होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमने ही कॉम्प्लिकेट करके, हम स्टार्टिंग से सीरियस नहीं होते, एग्ज़ाम जब आते हैं पास तब भी हमारे पास प्रेशर आता है, फिर हम थोड़ा घबरा जाते हैं और चीज़ों को फिर हम उतनी बेटर वे में नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। बीटा और गामा फंक्शन इतना डिफिकल्ट कभी भी नहीं था यदि आप इसको ध्यान से देखें। समटाइम ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का अभी टाइम नहीं लगा, फिर बाद में जब उसके एग्जाम हो गए, वो फ्री हो गया, वैसे ही सर्च करा था, उनको बीटा गामा फंक्शन की वीडियोस मिल जाती है। और तब जब वो देखता है उनको स्टडी करके, यार ये तो इतना डिफिकल्ट था ही नहीं। तो मैं तो अक्सर बोलता कि यार मैथ इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमें क्लास में लगता है, या फिर जितना हम खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तब हमें लगता है ना। तो आसान कब लगता है, जब हम यहाँ पर कमल सर के साथ कर रहे होते हैं और प्यार की स्माइल के साथ कर रहे होते हो।
हम हर एक क्वेश्चन के अंदर लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम आंखें बंद करके किसी को स्टार्ट नहीं करते, उसके पीछे ऐसा स्टार्ट क्यों किया है उसका रीज़न हम ढूंढते हैं। क्या कोई और अल्टरनेटिव हमारे पास है? आपने डुप्लीकेशन के अंदर या फिर कल जो एग्जाम्पल करी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हाँ इसका एक अल्टरनेटिव भी है, आप उसे भी ट्राई करो, उससे सक्सेस मिलती है तो बहुत ही बढ़िया। फिर आपका माइंड एग्जाम में दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो बुक के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग, और दोनों ही आपकी सही थी। आपके माइंड में हल्का भी डाउट आता है तो आप उसको अभी कर लो बिफोर एग्जाम। यदि वो डाउट आपने अभी क्लैरिफाई नहीं करा और जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके बुक से उठा लिया और ऐसे ही चिपका दिया, तो लेकिन हो सकता है कि माइंड एग्जाम के टाइम आपका माइंड बुक वाले को ना अडेप्ट करे, जो आपकी मेन थिंकिंग थी जो अभी भी है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टअप वहाँ से करवा दे, और तब जब आप स्टार्ट करोगे और आपका आंसर वहाँ से नहीं निकलेगा तो वो दिक्कत आ सकती है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट, उनको आप प्रेजेंट के अंदर लेकर आओ और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करो। आज के लेक्चर के अंदर इतना करते हैं, और जितने स्टूडेंट भी इनको देख रहे हैं, जिनको भी लेक्चर बढ़िया लगता है, यार मेक श्योर कि आप हमारी और हम आपकी हेल्प करें। आप हमारी हेल्प कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, काफ़ी कम है उसका प्राइस, ठीक है, फॉर ट्रू सपोर्टर्स के लिए मैंने उसको बना रखा है, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हो। दूसरा आप इसको शेयर कर सकते हैं यदि आप शेयर करना चाहते हैं, और शेयर करते टाइम कुछ चीज़ें हमारे फैक्टर में आ जाती है कि नहीं ये स्टडी है, ये हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए, हमारे मार्क्स बढ़िया आने चाहिए, तो वो फैक्टर माइंड में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ यदि आप इनडायरेक्टली कुछ हेल्प करना चाहते हो, यू कैन डू, अदरवाइज जीते रहो और जीने दो। अरे नहीं, ये नहीं था हमारा लोगो, हमारा था मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराहट बांटते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और खुशियाँ बांटने का सिंपल सा वे है, एच को बांटिएगा, बिकॉज इससे लोग डरते हैं और आप उनका डर दूर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस अस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।